हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश परमार और आप देख रहे हैं लर्न एंड ग्रो फास्ट कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के लेसन 5 पर आ चुके हैं, जिस लेसन का टॉपिक है फंड मैनेजमेंट। दोस्तों, कई दोस्तों को मैंने देखा है जो फंड मैनेजमेंट को छोटा समझते हैं, लेकिन आज मैं उन टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो किसी को पता नहीं है, यानी कि जो उसके अंदर की चीज़ होती है वो लोग नहीं देखते हैं। तो फंड मैनेजमेंट के अंदर आज हम कुछ बारीक चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेंगे जो आप अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं और आप आपके काम को परफेक्ट और एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फंड मैनेजमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले होम टैब के अंदर सेकेंड नंबर पर फंड का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं फंड ऑप्शन। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, इन्हें हम एक एक करके सीखते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत काम की है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं और इन्हें सीखते हैं। दोस्तों, एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि होम टैब के अंदर जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन से लगाकर एडिटिंग वाले ऑप्शन तक जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सिलेक्शन हुए भाग पर काम करते हैं। यानी कि आपने अगर किसी एक सेल पर सिलेक्ट कर रखा है और आप इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन सिर्फ आपके उस सेल के लिए ही वर्क करेगा। ठीक, तो दोस्तों, फंड मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें सिंपली होम टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप होम टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर फंड का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, इस फंड ऑप्शन के अंतर्गत आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, जिसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो होता है ये आपका होता है फंड का ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फंड चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख रखा है इंदौर। ठीक है दोस्तों, अब इस इंदौर शब्द को मैं अलग लैंग्वेज में, अलग फंट में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली इंदौर शब्द के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर फंट वाले ऑप्शन में यहाँ कॉर्नर पर आपको एक छोटा सा एरो का निशान दिखेगा, डाउन एरो का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आप के सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको सारी फंट की डिटेल दे रखी होती है। दोस्तों, ठीक है, अभी मैं आपको शो करने के लिए थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ। अब वापस से मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सी वाले कॉलम में जो इंदौर शब्द लिखा हुआ उस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर फंट वाले ऑप्शन पर जो लिस्ट दे रखी है इनमें मैं डाउन कीबोर्ड के डाउन एरो की सहायता से नीचे नीचे ड्रॉ करते जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि मेरा इंदौर वाला जो शब्द है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। अब मैं एक कदम और नीचे आता हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे फंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप जिस फंट का सिलेक्शन अपनी टेक्स्ट के लिए करेंगे वैसी आपकी टेक्स्ट की स्टाइल बन जाएगी। दोस्तों, आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को भी चॉइस करते हैं। जैसे कुछ फंट होते हैं वो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कुछ होते हैं हिंदी फंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर कृतिदेव वगैरह ऑप्शन अपन चॉइस करते हैं, कृतिदेव, भारतीय हिंदी, तो ये जो होते हैं ये हिंदी के फंट होते हैं। दोस्तों, आप यदि उनमें से कोई सा सिलेक्ट करते हैं तो आप हिंदी की टाइपिंग उसमें कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले वाले ऑप्शन की। यहाँ पर मैंने इंदौर वाले ऑप्शन पर वापस क्लिक किया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है साइज का। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आपकी सेल के अंदर जो भी शब्द लिखा हुआ है आप उसकी साइज कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी आपको 11 साइज दे रखी है। आपके पास यहाँ फंट में यहाँ पर भी डाउन एरो का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, इस डाउन एरो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। उसमें से आप जिस साइज पर कर्सर को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फंट की साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे मैं बड़े फंट की साइज की ओर जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ यानी कि 22 पर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि फंट की साइज़ 22 पर आ चुकी है, यानी कि थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। आप यहाँ से डायरेक्ट
क्लिक करके या बैक स्पेस को दबा के आप अपने हिसाब से साइज यदि रखना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं 20 की साइज़ रखना चाहता हूँ तो मैं 20 की साइज़ भी यहाँ से रख सकता हूँ दोस्तों। उसी प्रकार यदि आपको किसी फंट का नेम पता है तो आप सिंपली इस फंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अगर ये फंट ऑप्शन पूरा सिलेक्ट हो जाता है, फिर यदि आपको कोई नाम पता है, यानी कि जैसे मुझे एरियल लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ पर एरियल लैंग्वेज मुझे पता है तो मैंने सिंपली एरियल लैंग्वेज टाइप किया और उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा दोस्तों, तो मेरा जो फंट है वो एरियल लैंग्वेज में आ जाएगा, एरियल फंट में उसे कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आप डायरेक्ट टाइप करके भी उस फंट को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा कि हमने फंट की साइज को यहाँ से ग्रो किया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आपके पास लिस्ट दे रखी है दोस्तों, और आप हाथ से भी अपने जितना नंबर रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास में तीसरा ऑप्शन यहाँ पर पास में दिखाई दे रहा है जो कि ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर अपर यानी कि अपर का साइन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। इसका अर्थ है कि ये आपके टेक्स्ट की साइज को ही ग्रो करता है, लेकिन ये दो स्टेप की बढ़ते क्रम में आपको टेक्स्ट की साइज को बढ़ाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है विजय। अब इस विजय शब्द को मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस विजय शब्द के ऊपर क्लिक किया है, यानी कि इस सेल के ऊपर क्लिक किया, तो आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 11 साइज दिखाई दे रही है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से ग्रो करूँ, तो आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए यहाँ से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी साइज हो गई 11 से 12। अब यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गई 12 से 14। अब क्लिक करेंगे तो आपके पास हो जाएगी 16। यानी कि ये दो कदम आपकी फंट की साइज को ग्रोथ करता है। उसी प्रकार आपके पास में एक और एक ऑप्शन दे रखा है जिस पर डाउन एरो का निशान दे रखा है। तो ये जो निशान है ये आपके फंट की साइज को दो कदम छोटा करता जाता है दोस्तों। तो ये भी वही वर्क करते हैं, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी। ये होता है दोस्तों बोल्ड करने का ऑप्शन, यानी कि आपके जो शब्द हैं उसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। आइए इसे देखते हैं। मैंने विजय शब्द के ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा उसको मोटा कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन होता है आई का। ये होता है दोस्तों इटैलिक लैंग्वेज का। यदि आप शब्दों को थोड़ा सा इटैलिक यानी कि तिरछा करके लिखना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से आई पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपका शब्द में हल्का सा परिवर्तन आता है, यानी कि वो एक इटैलिक लैंग्वेज में परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यू का। इसका अर्थ होता है दोस्तों आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। तो यदि आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका शब्द अंडरलाइन हो जाता है दोस्तों। उसके पास में आपको एक छोटा सा तीर का निशान दिखाई दे रहा है डाउन एरो का। यदि आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें सबसे पहला चीज़ तो अंडरलाइन ही दे रखा है जो अभी आपने क्लिक किया है और वो लग चुका है आपके टेक्स्ट के ऊपर। यदि आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए डबल अंडरलाइन पर, तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर डबल अंडरलाइन हो चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर किसी चीज़ को वापस से हटाना चाहते हैं तो आप उसे उस चीज़ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप जैसे देखेंगे कि बोल्ड ऑप्शन अभी लगा हुआ है तो ये एक ऑरेंज कलर की फील्ड में आ चुका है। यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑरेंज कलर बोल्ड पे से हट चुका है, यानी कि अब ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं है। उसी प्रकार अभी आपके टेक्स्ट पर इटैलिक फंट भी अप्लाई है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका शब्द वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार आपके पास यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन दे रखा है। आप जैसे उस पर अभी ऑरेंज कलर है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑरेंज कलर हट जाएगा, यानी कि आपके अंडरलाइन का ऑप्शन हट चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आपके फंट में या टेक्स्ट में इस प्रकार से आप स्टाइल डाल सकते हैं दोस्तों। उसके पास में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों बॉर्डर का। बॉर्डर को समझने से पहले हम सबसे पहले अगले वाले ऑप्शन को समझते हैं जिसमें दे रखा है फिल कलर। आपके पास जो भी सेल दिखाई दे रही है
आप जिस सेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उस सेल में आप यहाँ से कलर को भर सकते हैं। जैसे ही आप इस कलर के पास में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कलर की लिस्ट ओपन हो जाएगी दोस्तों। आप यहाँ से कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास में ये वाला कलर आ चुका है। अब आप यदि इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो वापस आप वहीं जाएंगे। यदि आप रेड कलर रखना चाहते हैं तो आप रेड कलर पर क्लिक कीजिए, तो आपके सेल में पूरा रेड कलर फिल हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप इस सेल में से हटाना चाहते हैं आपके कलर को, तो आप यहाँ से वापस क्लिक करेंगे उसी ऑप्शन पर और आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नो फिल का। ठीक है, यदि आप नो फिल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सेल पर से कलर हट चुका है। यदि आप इन कलर में से आपको कोई कलर अच्छा नहीं लगता है या आपको कोई कलर नहीं मिल रहा है तो आप मोर कलर ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब इस बॉक्स को आप कोई सा भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने वो कलर आ जाएगा दोस्तों। अभी मैं इसमें रेड कलर को फिल कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद हम अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगले ऑप्शन के ऊपर आपको ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। यानी कि इस ऑप्शन की मदद से आप आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो जो विजय शब्द लिखा हुआ है, इस विजय शब्द में जो कलर है वो है विजय लिखा हुआ, यानी कि ब्लैक कलर से। यदि आप इस ब्लैक कलर के शब्द को आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इसे वाइट कलर में लिखूं, तो दोस्तों आप वह कैसे करेंगे? आप सिंपली इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर डाउन एरो के पास जाना है और आप यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक पेन की बजाय वाइट पेन से लिखा हुआ आ चुका है। आप जैसा चाहते हैं, यानी कि यदि आप येलो कलर लेना चाहते हैं तो आप येलो कलर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कलर आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप यहाँ से वापस ब्लैक कलर को चॉइस करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर भी चॉइस करके आपके टेक्स्ट का कलर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग करना। बॉर्डर ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ से इन फॉन्ट को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें नो फिल कर देता हूँ। वापस हम उसी पोजीशन पर आ चुके हैं। अब हम इसे समझते हैं बॉर्डर ऑप्शन को। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ राम। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है राम। जी दोस्तों, मैं थोड़ी सी इसकी साइज बड़ी कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस सेल के ऊपर आपके पास आपको दिखाई दे रहा है कि एक सेल है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स बना हुआ आता है दोस्तों। तो जब हम प्रिंट करते हैं तब हमें ये बॉक्स बने हुए दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। तो हमें टेक्स्ट के ऊपर कहीं पर जैसे टेबल में वर्क करते हैं तो उस समय हमें बॉर्डर की ज़रूरत ज़रूर लगती है दोस्तों। तो जो भाग आप सिलेक्ट करके रखेंगे उस पर ऊपर बॉर्डर लग जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे ये राम शब्द लिखा हुआ है, अब इसमें यहाँ पर आपको नीचे डाउन एरो का ऑप्शन मिलता है बॉर्डर के पास में। अब यहाँ पर आपको सभी तरह की बॉर्डर दिखाई दे रही है दोस्तों। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास बॉटम बॉर्डर का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों और बाहर आप क्लिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे राम के पास में आपको यहाँ पर नीचे साइड में आपको एक बॉटम में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको ड्रैग करके आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर आपके पास में एक लाइन बन के आ चुकी है, यानी कि बॉटम में आपके पास में यहाँ पर बॉर्डर बन चुकी है। उसी प्रकार आपके पास यहाँ पर टॉप बॉर्डर का ऑप्शन है, यानी कि शब्द के ऊपर साइड में यदि आपको टॉप में बॉर्डर लगाना है या लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है या राइट में बॉर्डर लगाना है, आप उस प्रकार से बॉर्डर को लगा सकते हैं। यदि आपको आपके टेक्स्ट पर से बॉर्डर को हटाना है तो आप नो बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको नो बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपके पास से टेक्स्ट के ऊपर से बॉर्डर हट जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है दोस्तों ऑल बॉर्डर का। जब आप बड़ी टेबल पर काम करते हैं, मान लो मैं इस एरिया में पूरी दूर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से
आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सभी जगह बॉर्डर बनकर आ चुकी है दोस्तों। अब अगले ऑप्शन को समझते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है आउटसाइड बॉर्डर। जैसे आपको शेप यहाँ पर दिखाई दे रही है उसी प्रकार से आपके पास बॉर्डर अलग अलग टाइप से लगती जाएगी दोस्तों। आप हर ऑप्शन को हर सेल के ऊपर अलग अलग लगा कर देखिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। अभी इसमें मैं आपको थिक बॉक्स का बॉर्डर को समझाता हूँ। जैसे मैं थिक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा मेरे बॉर्डर का जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, यानी कि थोड़ी सी मोटाई बढ़ चुकी है। मुझे अच्छे से वो बॉर्डर दिखाई दे रही है दोस्तों। अब हम इन ऑप्शन को अलग अलग बार बार नहीं समझते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप हर ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए, आपको अच्छे से सभी बॉर्डर के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे से ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन की। ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके माउस पर एक पेंसिल बनकर आ जाएगी। अब आप जहाँ पर बॉर्डर बनाना चाहते हैं सिंपली आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं राम शब्द के ऊपर बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने राम के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर बनकर आ चुकी है। राइट में क्लिक करूँगा तो राइट में बन जाएगी। लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो मेरे पास लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगी, और डाउन में क्लिक करूँगा डाउन में आ जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से भी मैं हाथ से भी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब यदि मुझे इस पेंसिल वाले ऑप्शन को हटाना है तो मुझे वापस ड्रॉ बॉर्डर पर जाकर क्लिक करना होगा, तो मेरे पास से वो ऑप्शन हट जाएगा दोस्तों। तो अगला ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे किसी फील्ड में, मान लो मुझे इतने एरिया में पूरी दूर बॉर्डर बनानी है, तो मैं सिंपल इसे ड्रॉ करता जाऊँगा तो आप देखेंगे माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए आप इसको खींचे तो आप देखेंगे कि आपके पास बॉर्डर उसकी बनती जाएगी दोस्तों। अभी मैं कंट्रोल Z करके उसी पोजीशन पर आ रहा हूँ वापस। नेक्स्ट ऑप्शन को अपन समझते हैं इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर को आप जैसे ही लेंगे तो ये आपकी बॉर्डर को मिटाने का काम करेगा। जिस बॉर्डर के ऊपर ले जाकर आप माउस से क्लिक करेंगे दोस्तों वो बॉर्डर आपकी वहाँ से हटती जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिंपली आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना है बॉर्डर के ऊपर जाके, तो आपकी बॉर्डर जो है इरेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइन कलर का। यदि आप बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कलर ले सकते हैं। मान लीजिए आप रेड कलर लेना चाहते हैं तो आपने रेड कलर ले लिया। अब आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से चॉइस कर सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए। मान लो आपने ऑल बॉर्डर का ऑप्शन लिया दोस्तों, तो आपका ये शब्द सिलेक्ट था, तो आप देखिए आपके राम शब्द के ऊपर यहाँ पर रेड कलर से बॉर्डर बन चुकी है दोस्तों। अब यदि आपको ये बॉर्डर की जो विड्थ है ये आपको कम लग रही है तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आपको लाइन स्टाइल का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। लाइन स्टाइल के ऊपर आपको यहाँ से अलग अलग प्रकार की लाइन दिखाई देगी, तो इसमें से आप मोटाई वाली लाइन को ले लीजिए। तो अब आप देखेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आप देखेंगे आपके बॉर्डर जो है उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बॉर्डर मैनेजमेंट। अब यही चीज़ जो होती है दोस्तों आपके पास इस फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर, आप यहाँ लास्ट में देखेंगे आपको एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है दोस्तों। तीर के निशान के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक 2 मिनट लगते हैं इसमें प्रोसेसिंग होने में। अब जैसे ये प्रोसेस होता है तो आपके सामने एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और उस फॉर्मेट सेल के ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आपने ये ओपन होता है आपके सामने तो आपको यहाँ पर फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों। तो फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पर वही चीज़ है, सबसे पहला वही है, आप फॉन्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा फॉन्ट आपको चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है, जैसा हमको यहाँ पर सिर्फ बाहर बोल्ड का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था, यानी कि आप बी पर क्लिक करते थे तो आपको बोल्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार आपको यहाँ से रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने राम शब्द दिखाई दे रहा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करके आना पड़ेगा और आपको यहाँ से सेटिंग करना होगी। उसके पास में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइज का, जैसे जैसे आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन का भी ऑप्शन है दोस्तों, आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल अकाउंटिंग वाली अंडरलाइन भी कर सकते हैं और डबल अकाउंटिंग वाले अंडरलाइन भी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आप किस कलर में फॉन्ट को लिखना चाहते हैं दोस्तों।
अब हम समझते हैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। सुपर स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर टिक लगाइए इस बॉक्स में, तो आपको यहाँ पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर आपको एक लाइन खींची हुई मिल जाएगी दोस्तों। ये लाइन आपको करेक्शन में काम देती है दोस्तों। तो जब आप इस पर ओके कर देंगे तो आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर एक लाइन खींचकर आ जाएगी। जैसे मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अभी मैं राम शब्द पर क्लिक करके रखता हूँ। उसके बाद में वापस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक रखना है और आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे कि आपके राम शब्द के ऊपर एक कट करेक्शन वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इससे मैं कंट्रोल जेड करके बाहर प्रेस करता हूँ, वापस मैं उसी पोजीशन में आ जाता हूँ। अब मुझे अगले ऑप्शन को समझना है, तो मैंने राम शब्द के ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब अगला ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को समझने के लिए हम एक नया टेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ऊपर दे रहा हूँ 10th, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर लिखा है 10th। आप देखेंगे दोस्तों, जब भी हम 10th क्लास का नाम लिखते हैं तो इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, यानी कि 10 नीचे रहता है और TH जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अभी हम टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। यदि हम इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो शब्द पूरा मिट जाएगा और उसको जगह दूसरा शब्द आएगा। लेकिन उसे हम सुधारने के लिए मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। 10th पर वापस आ चुके हैं हम दोस्तों। अब मुझे TH ऑप्शन को ही सुधारना है। तो आप इस सेल पर क्लिक करने के बाद या तो कीबोर्ड से F2 बटन को आप प्रेस कर दीजिए, नहीं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप साथ ही में डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन ड्रैग करते हुए आएगा। अब आप सिर्फ T और H ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आप T और H ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट के अंदर जाना है और फॉन्ट के इस कॉर्नर पर क्लिक करके आपको यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपका जो 10th है वो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि वो एक सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। उसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैंने H2 और O लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है ये पानी का सूत्र है दोस्तों। तो हमें कई बार होता है कि हम H2O लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखाता है, यानी कि हमें 2 जो है उसके नीचे साइड में चाहिए, यानी कि H के हल्का सा नीचे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, उसी का यही तरीका है। आप इसके ऊपर या तो डबल क्लिक कीजिए और अपने एरो को इधर खिसकाते हुए आप 2 के पास में आइए और 2 शब्द को आप शिफ्ट को प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। जैसे आप उस शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको वापस फॉन्ट के उस ऑप्शन पर जाना है और आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे या चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो शब्द है वो व्यवस्थित लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आप जैसा लिखना चाहते हैं आप उसको वैसा लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आए होंगे और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार चला कर देख लीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।